पाई रूल्स। इस क्वेश्चन में आपको पाई के कुछ साइज मिले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 137, 428 और 523, ठीक है। ये पाई का पहला स्लाइस है, उसका साइज है 137, ये दूसरा स्लाइस और ये तीसरा स्लाइस का साइज, राइट। अब ना इस स्लाइस को, इस पाई के साइजेस को खाने वाले दो बंदे हैं, फर्स्ट प्लेयर और सेकंड प्लेयर, ठीक है। अब देखो गेम बेसिकली चल कैसे रहा है। सबसे पहले ना जो सेकंड प्लेयर है यहाँ पर बैठा है, ठीक है। और अगले वाले पे कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करने के लिए एक टोकन है। बेसिकली अगर मैं ऐसा कुछ ले लूँ, ग्रीन टोकन, ठीक है। तो पहले पार्ट में सेकंड प्लेयर चूज करेगा कि उसको पाई खाना है, ठीक है, या फिर ये टोकन रखना है। दोनों में से ये कोई एक काम कर सकता है, और जिसके पास टोकन होता है उस समय का डिसीजन वो खुद ही लेता है, ठीक है। तो मान लो कि सेकंड प्लेयर जो था, अभी अगर अपने खाते पे स्पाई को जोड़ लेता है 137 को, तो टोकन को उसको सेकंड प्लेयर को देना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर इसने पाई ईट किया तो टोकन सेकंड प्लेयर को मिल गया, सेकंड प्लेयर को मिल गया तो अगले जगह पे अ, ये खुद ही सेकंड प्लेयर था, फर्स्ट प्लेयर को मिल गया, ठीक है, ओपोनेंट को मिल गया। अब यहाँ पर ना फर्स्ट प्लेयर चूज करेगा मुझे क्या करना है, ठीक है। अगेन अगर फर्स्ट प्लेयर पाई को अपने खाते में जोड़ता है तो टोकन चला जाएगा, टोकन को अपने पास रखता है तो पाई चला जाएगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे वो टोकन को अपने पास रखता है तो 428 जो है वो अपोनेंट के पास चला जाएगा, ठीक है। सेकंड प्लेयर के पास 428 चला जाएगा और टोकन इसी के पास रहेगा। टोकन अगर इसी के पास रहेगा तो अगले चांस में भी यही डिसीजन लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 523 है तो यहाँ पर अगेन चॉइस इसके पास, या तो पाई ले ले या फिर टोकन रख ले। तो अगेन आगे में कोई भी नहीं है, राइट, तो टोकन रखने का कोई बेनिफिट नहीं है, आगे पाई अपने खाते पे नहीं जोड़ पाएगा, ठीक है। तो ये 523 अपने खाते में जोड़ेगा, राइट, और टोकन सेकंड प्लेयर को दे देगा, और आगे कुछ नहीं है तो अभी कोई मतलब नहीं बनता, राइट। तो बेसिकली दोनों ही ना ये काम को ग्रेडली करते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास ये आ जाए पाई, इनका बेसिकली सम, इन नंबर्स का सम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास आ जाए। दोनों ही ऑप्टिमली खेलते हैं, राइट। और जब ये गेम कंप्लीट होगा तो मुझे बताना है कि यार फर्स्ट प्लेयर के पास कितना था और सेकंड प्लेयर के पास कितना था, ठीक है। तो एक टेस्ट केस देखते हैं इस पे, जो गिवन है यही। अगर ये कुछ ऐसा था 141, 592 और 653, ठीक है। देखो ऑप्टिमल गेम क्या होने वाला है। ऑप्टिमल गेम में सबसे पहले जो टोकन है वो सेकंड प्लेयर के पास है, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेयर और ये सेकंड प्लेयर। सेकंड प्लेयर अगर इसे अपने खाते पे जोड़ लेता है 141 को, तो अगले बारी फर्स्ट प्लेयर की बारी आ गई, ठीक है। फर्स्ट प्लेयर के पास चॉइस है इसको अपने पास रखे या टोकन को रखे। तो अगर ये टोकन को अपने पास रखता है ना तो ये पाई चले जाएगा दूसरे के पास, ठीक है। फर्स्ट प्लेयर का ओपोनेंट सेकंड है, राइट, तो यहाँ पर इसको मिल जाएगा 592, ठीक है। ऑप्टिमल गेम अभी हम कर रहे हैं, राइट। तो अगेन अगले बार फिर से ये फर्स्ट प्लेयर की चॉइस आ जाएगी, यहाँ पर फिर से फर्स्ट प्लेयर, यहाँ पर अगेन ये इसे ले लेगा, आगे टोकन को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है इस पॉइंट पे, ठीक है। 653 अपने खाते में जोड़ लेगा। देखो अब दोनों के पास क्या स्टेटस है, यहाँ पर 653 और यहाँ पर 3, 9 + 4 13, 3, 5 + 1 6 + 1 7, ठीक है। जब यहाँ पर फर्स्ट प्लेयर ने टोकन को अपने पास रखा था तो ऐसा कुछ स्टेटस आ गया, राइट। अभी तो चेंज करके देखते हैं, ठीक है। अगेन सबसे पहले सेकंड प्लेयर की चांस आई, फर्स्ट प्लेयर सेकंड प्लेयर। फर्स्ट प्लेयर ने इसको अगर यूज़ कर लिया अपने पास 141, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड प्लेयर ने यूज़ कर लिया तो फर्स्ट प्लेयर की बारी आई। फर्स्ट प्लेयर अगर इसे ले लेता है ना 592, तो अगले बार सेकंड प्लेयर की बारी आएगी। अब सेकंड प्लेयर ऑफ कोर्स इस पूरे को अपने पास रख लेगा, राइट। सेकंड प्लेयर को 653 इतना मिल जाएगा, राइट। फर्स्ट प्लेयर के पास देखो कितना है, फर्स्ट प्लेयर के पास 592 है। 592 कब है, जब यहाँ पर उसने पाई को अपने पास ले लिया था,
राइट, टेक पाई। जब पाई क्लास साइज को उसने अपने पास ले लिया तो 592 बना। जब यहाँ पर गिव कर दिया उसने पाई को तो उसके पास 653 बना। राइट, इसमें से ज़्यादा 653 है। राइट, तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा वाले के लिए जाएगा। ठीक है, अब अगेन यू माइट थिंक कि यार सेकंड प्लेयर ने भी स्टार्टिंग पे पाई को अपने पास रख लिया था, अगर वो पाई को गिफ्ट कर देता है तो क्या होगा? तीन ही केस बनते, तीनों देख लेते हैं। सेकंड प्लेयर, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे अगर वो पाई को अपोनेंट को दे देता है तो बेसिकली सेकंड प्लेयर क्या करेगा, 141 अपोनेंट को दे दिया तो अगले बार फिर से सेकंड प्लेयर खुद ही काम करेगा। राइट, और इस पॉइंट पे हम जानते हैं कि यार यहाँ पर गिफ्ट करना, अपोनेंट को दे देना बेनिफिशियल होता है। राइट, इस पॉइंट से तो अगेन यहाँ पर 592 वो अपोनेंट को दे देगा, अगले बारी फिर से कुछ चॉइस करेगा, यहाँ पर 653 इसको मिल सकता है मैक्सिमम। राइट, अब देखो 653 कम हो गया यहाँ वाले से। राइट, स्टार्टिंग पे इसने पाई को अपने अपोनेंट को दे दिया तो 653 बना, नहीं देता तो 733 बनता। इसके लिए भी यही ऑप्टिमल था। ठीक है, तो अभी आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये सोच सकते हो। ठीक है यार, तो आप वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करने को ट्राई करो। ठीक है, तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। देखो बेसिकली मुझे क्या करना है, अगर ए बी सी डी ई एफ ये कुछ पाई के साइजेस हैं। राइट, तो मेरे पास किसी भी पॉइंट पे दो चॉइस होती हैं। ठीक है, क्या चॉइस होती हैं कि अगर इस पॉइंट पे कोई भी प्लेयर है उसे क्या करना है, ओवरऑल साइज बढ़ाना है पाई का, पाई के स्लाइस का साइज बढ़ाना है। राइट, या अगर ऐसे ही बोलो तो नंबर्स का जो सम है वो बढ़ाना है। ठीक है, इसके पास दो चॉइसेस क्या क्या है, या तो बी को अपने खाते पे जोड़ ले और नेक्स्ट टर्न पे ओपोनेंट को मिल जाए चांस। राइट, ओपोनेंट को जब चांस मिलेगा ना तो बेसिकली यहां पर इसको बी मिला, अब ओपोनेंट इतने पे कमाएगा। राइट, ओपोनेंट जिसको भी कमाता है जैसे कि सी और ई को कमा लिया तो बाकी जो रिमेनिंग है वो इसको मिलेंगे। ठीक है, अगर ओपोनेंट ने सी और ई लिया है तो डी और एफ इसे मिलेंगे, दोनों में से किसी न किसी एक को तो मिलना ही है। राइट, अगेन अगर इस पॉइंट पे बी को वो अपने खाते पे नहीं जोड़ता, ए बी सी डी ई एफ, अगर प्लेयर जो है वो बी को अपने खाते पे नहीं जोड़ता तो बी जो है वो ओपोनेंट को मिल जाएगा, ओपोनेंट के पास प्लस बी हो जाएगा और साथ में अगले पॉइंट पे वो खुद ही डिसाइड करेगा, मतलब वो एग्जैक्टली खुद ही डिसाइड करेगा। ठीक है, मैक्सिमाइज करने के लिए। राइट, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम ना अगले पार्ट पे फेथ लगा सकते हैं। मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। देख लो कि यार दोनों में से कौन से में मैक्सिमम आपको मिल सकता है सम। राइट, देखो अगर आप यहाँ पर करते हो ना काम तो बेसिकली क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे अगर इसने गिव अवे कर दिया बी को। राइट, बी को बेसिकली मैं अगर एरे ऑफ आई बोलता हूँ, एरे ऑफ आई करंट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ओपोनेंट में प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई हो गया, ओपोनेंट को मिल गया बी। ठीक है, एक्चुअली इस फर्स्ट पे तो मैंने खुद ही लिया है, ओपोनेंट को नहीं मिलेगा बल्कि मुझे मिलेगा मी प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। राइट, और फिर यहाँ पे अगले पार्ट पे मुझे और कितना मिलने वाला है, तो अगले पार्ट पे ओपोनेंट को बेसिकली इतने सभी का सम जितना भी है उसमें से ओपोनेंट का माइनस कर दो, ओपोनेंट का माइनस कर दो, या फिर जिस बंदे ने इस पॉइंट पे डिसाइड किया है उसका माइनस कर दो। राइट, क्योंकि ओपोनेंट तो डिसाइड करने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हम एक डीपी बना सकते हैं, एक डीपी बन जाएगा जो बेसिकली हर पॉइंट का रखेगा कि यार जिसने भी इस पॉइंट पे डिसीजन लिया था, ठीक है, उसको इतने पे कितना मिला है मैक्सिमम, इस पॉइंट पे जिसने भी डिसीजन किया है इतने पे उसे मैक्सिमम कितना मिला है। ठीक है, तो इस अगर मैं डीपी भी ये रखता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि नेक्स्ट पॉइंट पे ओपोनेंट अगर डिसीजन लेता है तो उसे कितना मिलने वाला है। राइट, और ओवरऑल सभी के सम में से मैं उतना हटा दूंगा। राइट, तो बेसिकली यहाँ पर पोस्ट फिक्स सम, राइट, पोस्ट फिक्स सम ऑफ आई प्लस वन,
करंट इंडेक्स अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर से यहाँ तक का पोस्ट फिक्स सम भी निकल जाएगा, इस पे माइनस कर दो डीपी ऑफ आई प्लस वन ओपोनेंट का, राइट। इतना आपको मिला एरे ऑफ आई, और बाकी सभी आगे में सभी में से ओपोनेंट जितना लेके जाएगा उसको माइनस कर दो, राइट, उतना रिमेनिंग आपको मिलेगा। पहला चॉइस ये है आपका। दूसरा चॉइस क्या है कि यहाँ पर आप बी को सेक्रीफाइस कर दो, ठीक है। तो बी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, अगले पॉइंट से जितना भी मैक्सिमम कमा सके अगले पॉइंट पे आप डिसीजन लोगे, राइट। यहाँ पर डीपी ऑफ आई प्लस वन, ठीक है। दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा आप उसको अपने पास रख लोगे, ठीक है। तो दोनों को ही चला के देख लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ कोर्स आप आई प्लस वन पे डिपेंडेंट हो, तो सबसे लास्ट से शुरू होगा। सबसे पहले इसे कैलकुलेट करेंगे, फिर इसे कैलकुलेट करेंगे, फिर इसे कैलकुलेट करेंगे, इधर जाएंगे, राइट। तो सबसे पहला पैरामीटर आपको एन मिल जाएगा कि बेसिकली कितने स्लाइसेस हैं और उनका साइज कितना है। फिर एरे मिल बनाना पड़ेगा हमें सभी को रखने के लिए। ठीक है, अब एक डीपी बन जाएगा एन साइज का। ये क्या रखेगा, तो डीपी ऑफ आई बेसिकली वैल्यू रखता है जिसने भी आईएथ पोजीशन पर डिसीजन लिया था, मैक्स फॉर हु टुक डिसीजन, राइट, फॉर आईएथ स्लाइस, ठीक है। और यहाँ पर हमें ऑफ कोर्स पोस्ट फिक्स सम की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, राइट। तो यहाँ पर पोस्ट पोस्ट एक्चुअली हम बनाते हुए भी चाहें तो जा सकते हैं, राइट। पोस्ट सम इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अभी मैं ना आखिरी इंडेक्सिंग के लिए काम कर लेता हूँ। बेसिकली डीपी ऑफ एन माइनस वन इक्वल्स टू एरे ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। आखिरी आखिरी पॉइंट पे जो भी डिसाइड करेगा वो स्लाइस को ही लेगा, राइट। वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा अपने डिसीजन को, डिसीजन सेक्रीफाइस कर देगा, स्लाइस लेगा वो, ठीक है। अगेन ये पोस्टिक्स में भी यही आ जाएगा एरे ऑफ एन माइनस वन। मैं काम अपना एन माइनस टू से करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले पोस्टिक्स में अभी मेरे आगे वाले इंडेक्स तक का सम पड़ा है, ठीक है। पोस्ट सम इक्वल्स टू एरे ऑफ आई प्लस वन प्लस एरे ऑफ आई प्लस टू, ऐसे करते करते एरे ऑफ एन माइनस वन मेरे आगे से आगे तक सभी का पड़ा है, ठीक है। तो इस पॉइंट में मैं क्या करूँगा, डीपी ऑफ आई इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, मैक्सिमम किन दोनों का। तो बेसिकली पहला चॉइस अगर मैं करंट स्लाइस नहीं लेता, ठीक है, तो अगले बार मेरे पास डिसीजन होगा डीपी ऑफ आई प्लस वन। अगले बार जो भी डिसीजन लेगा उसके पास कितने स्लाइसिस रहेंगे, डीपी ऑफ आई प्लस वन। और अगर करेंटली मैं स्लाइस ले लेता हूँ, ठीक है, तो एरे ऑफ आई ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी और अगला डिसीजन मेरा ओपोनेंट लेगा, राइट। तो पोस्ट सम आगे सभी में से डीपी ऑफ आई प्लस वन इतने को माइनस कर दो। डीपी ऑफ आई प्लस वन बेसिकली ओपोनेंट कितना पाया है, राइट, और उसमें से मैंने सभी को माइनस कर दिया, तो ओपोनेंट को छोड़ के जो भी और बचा है, जो मैं बचा हूँ, मुझे कितना मिलेगा, ठीक है। इसके बाद पोस्ट सम पे भी इसको ऐड कर देते हैं एरे ऑफ आई, राइट। तो अब अगेन देखो क्या होगा, बेसिकली फर्स्ट प्लेयर सेकंड प्लेयर जो है वो इनिशियली डिसीजन लेता है, ठीक है। तो इंट जो सेकंड प्लेयर है डीपी ऑफ जीरो मिल जाएगा उसे इनिशियल डिसीजन, और जो फर्स्ट प्लेयर है उसको रिमेनिंग पार्ट पूरा मिल जाएगा। तो पोस्ट सम माइनस सेकंड प्लेयर। अब इन दोनों चीज़ों को प्रिंट कर दो, फर्स्ट प्लेयर और फिर सेकंड प्लेयर।
ठीक है, ये करेक्ट आ रहा है। अगले केस के लिए भी देख लेते हैं। 3141 बिल्कुल सही है। आई गेस मैंने स्कैनर यूज़ किया इसलिए स्लो हुआ कर रहा है। ठीक है, ये करेक्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे।